अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 75 से सूरा ख़त्म तक और सूर हामीम अस्सजदा की इब्तिदाई 15 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूर हामीम अस्सजदा की आयत नंबर 16 से 38 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सादत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये सुना था कि अहले मक्का वालों के बारे में उसका पसे मंज़र ये है कि अहले मक्का जो खुली गुमराही में मुब्तला थे और वो लोग जलालत के रास्ते पर कायम थे, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम बेहतरीन तरीक़े को अपना लो और ये जो खुली गुमराही को तुमने अपनाए रखा है इसको छोड़ दो और इस जलालत के रास्ते से निकल कर हिदायत के रास्ते पर आ जाओ। अब ये लोग इस हिदायत के रास्ते पर आने से एतराज़ करने लगे और मुंह मोड़ने लगे, तो उनसे ये कहा गया कि देखो, तुमसे पहले वाली कौमों ने भी इस तरह का इनकार किया करते थे, तो उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़ाब नाजिल फरमाया जिसके ज़रिए वो हलाक व बर्बाद हो गए। फिर इसके बाद उन लोगों के लिए कौम आद की सरकशियों में से एक का जिक्र किया गया। अब वो लोग अपनी ताकत पर गुरूर तकब्बुर किया करते थे, बड़ाई का इजहार करते थे, वो हालांकि वो बड़े जिस्म वाले, बड़े कद और ताकतवर थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके जवाब में यह इरशाद फरमाया है कि क्या ये लोग ये जानते नहीं कि उन्हें किसने पैदा किया? अरे इन तमाम लोगों को पैदा करने वाला तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब ज़्यादा ताकत वाले होने का तकाजा यही है कि कम ताकत वाला ज़्यादा ताकत वाले की इताअत व फरमा बरदारी करे, तो फिर ये चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी करें और उसकी इबादत किया करते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, बड़ी शान व शौकत वाला है। अगर किसी बंदे को कुछ ताकत दी गई है, वो ताकतवर ज़ाहिरी एतबार से नज़र आ रहा है, तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से एक अता करदा नेमत है। इसी तरीके से दीगर आयतों में क़ियामत के ताल्लुक़ से बयान किया गया और नाफरमान बंदों को किस तरह से ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करने पड़ेगा इसका भी जिक्र किया गया है। तो नाजरीन, इन तमाम चीज़ों को मालूम करने और उस पर अमल करने, नसीहत हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फ़अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फ़ी अय्यामिन नहिसातिन लियुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयात लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुनिया वलअज़ाबुल आख़िरति अख़ज़ा वहुम ला युंसरून। तो हमने भी उन पर नहुसत के दिनों में ज़ोर की हवा चलाई ताकि उनको दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत के अज़ाब का मज़ा चखा दें, और आखिरत का अज़ाब तो बहुत ही ज़लील करने वाला है। उस रोज़ उनको मदद नहीं मिलेगी। वअम्मा समूद फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा फअख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हून فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون। और जो समूद थे उनको हमने सीधा रास्ता दिखा दिया था, मगर उन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधा रहना पसंद किया, तो उनके अमाल की सज़ा में कड़क ने उनको आ पकड़ा और वो ज़िल्लत का अज़ाब था। वनज्जैना الذين آمنوا وكانوا يتقون।
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. और जो ईमान लाए और परहेजगारी करते रहे उनको हमने बचा लिया। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ चलाए जाएंगे तो तरतीबवार कर लिए जाएंगे। حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. यहाँ तक कि जब उनके पास पहुँच जाएंगे तो उनके कान और आँखें और चमड़े यानी दूसरे आज़ा उनके खिलाफ उनके आमाल की शहादत देंगे। وقالوا لجلودهم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. और वो अपनी खालों यानी आज़ा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों शहादत दी, और वो कहेंगे कि जिस अल्लाह ने सब चीज़ों को नुत्क़ बख्शा उसी ने हमको भी गोयाई दी और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. और तुम इस बात के खौफ से तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें और तुम्हारी खालें तुम्हारे खिलाफ शहादत देंगे, बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि अल्लाह को तुम्हारे बहुत से अमलों की खबर ही नहीं। وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. और इसी ख्याल ने जो तुम अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे तुमको हलाक कर दिया और तुम खसारा पाने वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करेंगे तो इनका ठिकाना दोज़ख ही है। فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. और अगर तौबा करेंगे तो उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عليهم القول في قد خلت من قبلهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت
من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين। और हमने शैतानों को उनका हमनशीन मुकर्रर कर दिया था, तो उन्होंने उनके अगले और पिछले अमाल उनको उम्दा कर दिखाए थे। और जिन्नात और इंसानों की जमातें जो उनसे पहले गुजर चुकी, उन पर भी अल्लाह के अजाब का वादा पूरा हो गया। बेशक ये नुकसान उठाने वाले हैं। नाजरीन, ETV उर्दू के प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन मोहतरम, आज तिलावत की जाने वाली दीगर आयतों में उन लोगों के ताल्लुक से बयान किया जा रहा है जो कुरान करीम से रूगर्दानी किया करते थे और उसको सुनने से भी रोका करते थे। जब कुरान की तिलावत की जाती तो वो लोग ये कहा करते थे कि इसमें घड़े हुए किस्से हैं, इसके सिवा कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। तो इन आयतों में उनके अंजाम को बतलाया गया और ये बतलाया गया कि वो दोज़खी हैं और अज़ाब के मुस्तहिक़ हो जाएंगे। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नेक बंदों के बारे में यह इरशाद फरमाया कि जो लोग हिदायत के रास्ते पर गामजन रहेंगे तो उन्हें सवाब के बदले में जन्नत दी जाएगी और जन्नत में वो हर चीज़ मौजूद रहेगी जिसे वो चाहेंगे। नाज़रीन, आज तिलावत की जाने वाली आखिरी आयत में सजदा है। इसके पढ़ने और सुनने पर सजदा करना ज़रूरी हो जाता है। तो नाज़रीन, मज़ीद कुरानी आयात और इरशादात जानने के लिए शामिल हो जाते हैं आज की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون। और काफिर कहने लगे कि इस कुरान को सुना ही ना करो और जब पढ़ने लगें तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا أسوأ الذي كانوا يعملون। सो हम भी काफिरों को सख्त अजाब के मज़े चखाएंगे और उनके बुरे अमलों की जो वो करते थे सज़ा देंगे। ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون। ये अल्लाह के दुश्मनों का बदला है, यानी दोज़ख उनके लिए उसी में हमेशा का घर है। ये इसकी सज़ा है कि हमारी आयतों से इनकार करते थे। وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين। और काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, जिन्नों ने और इंसानों में से जिन लोगों ने हमको गुमराह किया था उनको हमें दिखा कि हम उनको अपने पाँव के तले रौंद डालें ताकि वो निहायत जलील हों। الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार खुदा है, फिर वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और कहेंगे कि ना खौफ करो और ना गमनाक हो, और बहिश्त की जिसका तुमसे वादा किया जाता है खुशी मनाओ। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही أنفسكم ولكم فيها ما تدعون। हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफ़ीक हैं, और वहाँ जिस नेमत को तुम्हारा जी चाहेगा तुमको मिलेगी, और जो चीज़ तलब करोगे तुम्हारे लिए मौजूद होगी। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है, और उस शख्स से बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो सख्त कलामी का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी वो तुम्हारा गर्मजोश दोस्त हो जाएगा। वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। और ये बात उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और उन्हीं को नसीब होती है जो बड़े साहब नसीब हैं। वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। और अगर तुम्हें शैतान की जानिब से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, बेशक वो सुनता जानता है। नाजरीन, ETV उर्दू के प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी इंसानियत बल्कि सारी कायनात पर बेशुमार एहसानात हैं। ईद उल फित्र के इस खुशी व मसरत के मौके पर अगर हम गौर करेंगे, नज़र डालेंगे तो हर कोई यही कह उठेगा कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद के खुशी व फरहत वाले मसरत वाले मौके पर जो इरशाद फरमाया, उसका खुलासा यही है कि जो कोई आदमी मालदार हो, साहिब निसाब हो, वो नमाज ईद से पहले सदक़े फ़ित्र अदा करे।
और ये सदक़े फ़ित्र गरीब व मसाकीन में अदा करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये बतलाया गया कि अगर सिर्फ मालदार लोग सदक़े फ़ित्र अदा न करेंगे, वो खुशी मनाएंगे, तो गरीब लोग मालदार लोगों को हसरत की निगाहों से देखेंगे और अपने आप पर शर्मिंदा हो जाएंगे। तो इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म फरमाया कि मालदार अपने माल में से सदक़े फ़ित्र निकाले और अपने आसपास के गरीब व मसाकीन जितने लोग रहेंगे गुर्बत वाले, उन तमाम की गुर्बत को दूर करने के लिए सदक़े फ़ित्र देते जाए। तो इस तरीके से सारा मुआशरा एक वक्त में खुशी व फरहत में गुजारता है। तो ऐसे माहौल में इंसान उसी वक्त आ सकता है जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके से जिंदगी गुजारे और सदक़े फ़ित्र बेहतर अंदाज में अदा करे। तो नाज़रीन, इसलिए हमें यह चाहिए कि अब हम में जितने साहिब इस्तिताअत हैं, माल वाले हैं, वो अपने माल में से सदक़े फ़ित्र अदा करें और तमाम गुरबा को अपने साथ अपनी खुशियों में शामिल कर लें। तो नाज़रीन, मज़ीद कुरानी आयात जानने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिल्क़मरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु ता'बुदून। और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग न तो सूरज को सजदा करो और न चांद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने इन चीज़ों को पैदा किया है, अगर तुमको इसकी इबादत मंजूर है। फ़इन इस्तकबरू फ़ल्लज़ीना इंद रब्बिक युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसअमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर ये लोग सरकशी करें तो अल्लाह को भी इनकी परवाह नहीं। जो फरिश्ते तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और कभी थकते ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको गुरूर व तकब्बुर से बचने और गुरबा व मसाकीन की मदद करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।